ग्लोबल आईटीआई की यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं श्रेया श्रीवास्तव और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही थी सेकेंड ईयर वालों के लिए और ये उसका पार्ट 11 है। ठीक, तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने 150 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे बहुत अच्छे से। तो आज का क्वेश्चन पहला है, कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैवी ड्यूटी ऑडियो केबल 4 कोर हैवी ड्यूटी ऑडियो केबल 4 कोर इंडिविजुअल स्क्रीन और 7.02 mm की बात कर रहा है। तो हमने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था, कल भी एक क्वेश्चन इसी में से आया था। आज इसका थोड़ा टेबल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो इसके टेबल में लिखा हुआ है माइक्रोफोन केबल 10 गुणे 0.2 mm। ठीक, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है हमारी, लो नॉइज सिग्नल कोर। ये लो नॉइज सिग्नल कोर है और एम्पलीफायर्स में अनबैलेंस रहता है तो यूज होता है। और एप्लीकेशन इसका क्या है, एप्लीकेशन है माइक्रोफोन में यूज होता है, प्री एम्पलीफायर्स प्रोग्राम सील्ड में यूज होता है। और दूसरे टाइप के होते हैं माइक्रोफोन केबल, जिसमें दिखा रहा है लो नॉइज 2 कोर टाइप के होते हैं, फ्लेक्सिबल सिल्डेड होते हैं। अब इनका यूज कैसे होता है, तो इनका यूज माइक्रोफोन में होता है, प्री एम्पलीफायर प्रोग्राम एम्पलीफायर बैलेंस। तो ये हमारे एप्लीकेशन लिखे हुए और ये हमारे टाइप ऑफ केबल लिखे हुए हैं। ठीक, और इनका साइज भी मेंशन है, तो अगर क्वेश्चन में साइज मेंशन है तो हम उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे। थर्ड है हमारा लिखा हुआ स्टैंडर्ड ऑडियो केबल। जो स्टैंडर्ड ऑडियो केबल होता है उसको हम कहाँ यूज होता है, हमारा लाइन एम्पलीफायर में, ऑडियो सिग्नल में, कंसोलिंग में, टेप रिकॉर्डर में और साथ ही प्रोग्राम एम्पलीफायर में यूज होता है। और साथ में उसका ये देख लो कि वो 2 कोर होता है 14.02 mm का। ठीक, नेक्स्ट है हमारा जनरल पर्पस ऑडियो केबल। जो जनरल पर्पस ऑडियो केबल होता है वो 2 कोर होता है, उसकी साइज ये रही हमारी, और ये इंडोर या आउटडोर एप्लीकेशन में आराम से यूज होता है। नेक्स्ट है हैवी ड्यूटी ऑडियो केबल। हैवी ड्यूटी ऑडियो केबल दोनों सेम लिखा हुआ है, बट आप इसमें देख सकते हैं ये 2 कोर इंडिविजुअली स्क्रीन 7.7 इंटू 0.2 mm और ये 4 कोर है। ये 2 कोर है और ये 4 कोर है। दोनों किसके लिए यूज होते हैं, दोनों ही डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं। तो इनको अगर किसी क्वेश्चन में आया कि हैवी ड्यूटी ऑडियो केबल कहाँ यूज होता है, और अगर आपसे पूछा 2 कोर कहाँ यूज होता है और 4 कोर या कहाँ यूज करते हैं, तो दोनों ही डाटा ट्रांसमिशन में यूज करते हैं, डाटा को ट्रांसमिट करने में यूज करते हैं। तो इसमें कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं करना है कि हाँ ये याद जाएगा तो ये याद करना पड़ेगा, ये आ जाएगा तो ये याद करना पड़ेगा। दोनों ही सेम होते हैं, बस ये 2 कोर होता है और ये 4 कोर होता है, और दोनों यूज कहाँ होते हैं, हमारे डाटा ट्रांसमिशन में। तो आइए क्वेश्चन पे देखते हैं क्या पूछा है हमारा। व्यक्तिगत रूप से 7 गुणे 0.2 mm की जांच करने वाली हैवी ड्यूटी ऑडियो केबल, हैवी ड्यूटी ऑडियो केबल के बारे में पूछ रहा है, जो हमने अभी यहां पढ़ा। और साथ में क्या लिखा है, 4 कोर का उद्देश्य क्या है। हमने अभी देखा चाहे वो 2 कोर हो चाहे वो 4 कोर हो, दोनों का ही एप्लीकेशन या उद्देश्य क्या है, हमारा डाटा ट्रांसमिशन। तो हम क्या लगाएंगे अपने ऑप्शन में, देखते हैं डाटा ट्रांसमिशन का फॉर माइक्रोफोन यूज। माइक्रोफोन यूज के लिए हमने अभी देखा कि माइक्रोफोन केबल ये रहे और इनका यूज ये रहा, तो हम इस पे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा फॉर लाइन एम्पलीफायर, नेक्स्ट है फॉर डाटा ट्रांसमिशन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा केबल है 4 कोर केबल, हैवी ड्यूटी ऑडियो 4 कोर केबल जो होता है वो कहाँ यूज होता है, डाटा ट्रांसमिशन में यूज होता है। ठीक, तो 151 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। साथ ही साथ हमने ये टेबल भी देख लिया है, तो इस टेबल से अगर कहीं का भी पूछ लेगा, किसी भी केबल का पूछ लेगा, तो हम इजीली बहुत अच्छे से जान जाएंगे कि एप्लीकेशन उसका क्या है और आंसर हमें पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच केबल सपोर्ट्स द डाटा। कौन सा केबल है जो डाटा सपोर्ट करता है, पावर सपोर्ट करता है और वीडियो सिग्नल सपोर्ट करता है, कहां पे, इन सिक्योरिटी कैमरा एप्लीकेशन। कौन सा केबल सुरक्षा कैमरा सिक्योरिटी कैमरे की बात हो रही है, एप्लीकेशन में डाटा, पावर और वीडियो सिग्नल को सपोर्ट करता है। तो कल हमने पढ़ा था इसके बारे में, पैन टिल्ट जूम जो कॉम्बो केबल होता है वो हमारा सीसीटीवी वगैरह में यूज होता है या सिक्योरिटी कैमरा में हमारा यूज होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा,
PTZ कॉम्बो केबल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है 152 का। अब इसमें RG8, RG59, RG400 भी लिखा है, तो उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो RG8 जो होता है हमारा किसके लिए यूज होता है? हाई पावर एप्लीकेशंस में यूज होता है। जहां पे हाई पावर यूज होता है वहां पे हम RG8 केबल को यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा लिखा हुआ RG59। तो ये एनालॉग सीसीटीवी एप्लीकेशन और अनदर ऑडियो एप्लीकेशन में यूज होता है, ठीक। सीसीटीवी एप्लीकेशन और साथ ही साथ हमारा ऑडियो एप्लीकेशन। अब आरजी का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो आरजी का फुल फॉर्म होता है रेडियो गाइड, ठीक। ये फुल फॉर्म नहीं पूछेगा बट पता होना चाहिए, ठीक। आरजी का फुल फॉर्म है हमारा रेडियो गाइड। अब RG400 की बात करें तो सैटेलाइट सिस्टम जो होता है वहां पे हमारा RG400 यूज होता है। जो भी ज्यादा वैल्यू के RG होंगे वो हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन वैसे यूज होंगे, ठीक, रेडार वगैरह में। RG58 की बात करें तो रेडियो कम्युनिकेशन में यूज होता है RG58 और साथ ही लो पावर एप्लीकेशन के लिए। ध्यान रखना RG8 हमारा हाई पावर एप्लीकेशन के लिए यूज होता है और RG58 लो पावर एप्लीकेशन के लिए या फिर रेडियो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। RG174 की अगर बात करें तो जीपीएस में यूज होता है। जैसे हमने बताया कि जैसे ज्यादा वैल्यू होगी तो वो हमारा चले जाएगा एंटीना, जीपीएस, इसमें सैटेलाइट में चले जाएंगे। जीपीएस एंटीना में, जीएसएम एंटीना केबल में यूज होता है। RG213 की बात अगर करेंगे, इसको 213 भी बोलते हैं, 213 बोलने में इजी लग रहा है इसलिए आप बोल सकते हैं। रेडियो कम्युनिकेशन में यूज होता है, ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है और कई सारे कंप्यूटर एप्लीकेशन में हमारा कौन सा यूज होता है? RG213 यूज होता है। तो हमने अभी देखा यहाँ पे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जो केबल है हमारा वह सुरक्षा कैमरा में यूज होता है। तो सुरक्षा कैमरा में हमारा PTZ, जिसका हमें फुल फॉर्म कल हमने पढ़ा था, पैन टिल्ट जूम केबल होता है, ठीक। इनका हम यूज करते हैं सुरक्षा केबल में यूज करते हैं। और RG8, RG59 और RG400 हमने यहां देख लिया कि हाई पावर एप्लीकेशन में, एनालॉग सीसीटीवी एप्लीकेशन में और सैटेलाइट सिस्टम में यूज होता है। और साथ ही साथ हमने अभी ये भी देखा कि RG का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो गाइड होता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा? Which type of RF cable is used for higher power application? Higher power application की बात कर रहा है। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे हाई पावर एप्लीकेशन के लिए कौन सा? RG8 यूज हो रहा है। तो RG8 हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हमने अभी जस्ट इसमें पढ़ा कि हाई पावर एप्लीकेशन के लिए कौन सा यूज हो रहा है केबल? RG8 यूज हो रहा है, ठीक। इसी तरह से अगर बाकियों को पूछेगा तो हम बाकियों के भी आंसर दे लेंगे, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या? उच्च शक्ति अनुप्रयोग, हाई पावर एप्लीकेशन, उच्च शक्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के RF, रेडियो फ्रीक्वेंसी, RF का फुल फॉर्म रेडियो फ्रीक्वेंसी केबल का उपयोग किया जाता है। किस रेडियो फ्रीक्वेंसी केबल का हमारा उपयोग होता है? तो हमारा RG8 का हाई पावर में यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 153 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पढ़ते हैं। विच केबल इज यूज्ड फॉर लोअर पावर एप्लीकेशन? अभी हमने पढ़ा जस्ट कि हाइयर पावर में RG8 का यूज करते हैं और लोअर पावर में हमारा RG58 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? 58 का। बाकी भी हमने उस स्लाइड पे अभी देखा है, तो इसमें और कुछ समझने लायक बचा नहीं, ठीक। तो 154 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्क्रीन वायर यूज्ड इन ऑडियो केबल? अब देखो ऑडियो केबल में उपयोग किए जाने वाले स्क्रीन वायर का उद्देश्य क्या होता है? तो अगर आप कोई वायर यूज कर रहे हो, उसमें कोई सिग्नल जा रहा है, तो आप चाहोगे क्या कि उसमें नॉइज सिग्नल आए या फिर उसको कोई दूसरा सिग्नल इंटरफेस करे और हमें नॉइज सुनाई दे या फिर कहीं और कनेक्शन कहीं और लग जाए? तो ऐसा नहीं चाहते। तो पूछ रहा है ऑडियो केबल में उपयोग किए जाने वाले स्क्रीन वायर का उद्देश्य क्या है? जो स्क्रीन वायर यूज होते हैं उसका उद्देश्य क्या है?
तो रिजेक्ट अनवांटेड सिग्नल, अवांछित संकेत को अस्वीकार करता है। क्या करता है? अवांछित संकेत को अस्वीकार करता है। अब देखो यहां पे जो हम कह रहा है कि इंक्रीज द क्वालिटी, क्वालिटी इसलिए नहीं बताता है, उसको हम बचाव के लिए ही यूज करते हैं। तो ये क्वालिटी के बारे में कोई लेना देना नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी से लेना देना नहीं है हमारा, और यांत्रिकी से भी लेना देना नहीं है। हमें अपना सिग्नल बिल्कुल सही सलामत चाहिए, जो हमने भेजा है हमें आउटपुट में भी वही चाहिए, इसलिए अनवांटेड सिग्नल को ये रिजेक्ट करता है। ठीक, तो हमारा 155 का आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 156 क्या बोल रहा है। व्हाट इज द यूज ऑफ एफ कनेक्टर। अब ये रहा हमारा एफ कनेक्टर, कल की क्लास में हमने देखा होगा, ये एफ कनेक्टर है। ठीक, अब पूछ रहा है इसका यूज क्या है। तो इसका यूज हमारा टीवी में, केबल टीवी कनेक्टर्स में यूज होता है। किसमें? केबल टीवी सर्किट में यूज होते हैं। अब हम इसके कुछ और देख लेते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे व्हाट इज द यूज ऑफ एफ। ठीक है, केबल टीवी सर्किट में हम किसका यूज करते हैं? एफ कनेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 156 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी। ये हमारा डायग्राम है एफ कनेक्टर का। ठीक, अब ये देखो जो ये वाली पिन है ना, ये हमारी इनर पिन है, इसको हम क्या कहते हैं? इनर पिन होती है। इसको हम क्या करें? मेटल की ये बॉडी है, ये जो है ये हमारी मेटल की पूरी बॉडी है। ठीक, और सी यानी कि ये जो है इसको हम हाउसिंग के नाम से जानते हैं। तो ये फिगर आपको दे देगा और ये पूछ सकता है कि ये बताओ ये कौन सा कनेक्टर है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा कनेक्टर है। तो ये जो पिन निकली हो ना, ये देखो ये पिन भी हमारी इनर पिन कहलाती है और ये यहां से आ रही है। ठीक, तो ये हमारा एफ कनेक्टर है और एफ कनेक्टर का काम क्या होता है? केवल टीवी सर्किट में हमारा ये यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 157 पे। 157 क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ट्विस्टेड कॉपर वायर इन सिंगल ट्रांसमिटर। अब ट्विस्टेड कॉपर वायर के बारे में हमने कल पढ़ा था। ठीक, 2 कोर होता है और 4 कोर होता है। तो अब देखते हैं अनसिल्डेड, सिल्डेड, ट्विस्टेड वायर केबल में ही आते हैं। ये हमने फिगर भी इसके अच्छे से देखे थे कल की क्लास में। अब ये बोल रहा है कि एडवांटेज क्या है सिंगल ट्रांसमिशन में, ट्विस्टेड तांबे के तार का क्या फायदा है। तो जो भी हमारी सिग्नल इंटरफेस होती है, यानी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो एक वेव दूसरे वेव को परेशान ना करे, या फिर एक सिग्नल दूसरे सिग्नल को क्रॉस ना करे, तो ये क्या करती है? रेड्यूस क्रॉस टॉक करती है। अब इसका एडवांटेज की अगर बात करें तो उसको हम ऐसे लपेटे रहते हैं, वो वही कह रहा है क्रॉस टॉक कम करता है। क्या करता है? क्रॉस टॉक कम करता है, सिग्नल को डिस्पिएट होने से बचाता है, मतलब खराब होने से बचाता है, इंटरप्ट होने से बचाता है। तो रिड्यूस क्रॉस टॉक। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ट्विस्टेड कॉपर वायर केबल का क्या एडवांटेज है? तो वो हमारा क्या करता है? रिड्यूस क्रॉस टॉक। तो 157 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 158 पे। क्या कह रहा है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ शिल्डेड वायर यूज्ड इन ऑडियो सिग्नल केबल। ऑडियो सिग्नल केबल में प्रयुक्त परिरक्षित तार का उद्देश्य क्या है? पर्पस ऑफ शिल्डेड वायर यूज्ड इन ऑडियो सिग्नल केबल। अब पूछ रहा है कि जो हमारा शिल्डेड वाला, जो शिल्ड रहता है, ट्विस्टेड पेयर में हमने 2 पढ़ा था, एक अनशिल्डेड था और एक शिल्डेड वायर केबल था। तो ये पूछ रहा है शिल्डेड वायर केबल में हमारा जो ऑडियो सिग्नल केबल है उसका पर्पस क्या है। तो ग्राउंड इंटरफेस करता है, इंटरफेस संकेत, ग्राउंड द इंटरफेस संकेत, जो भी सिग्नल हमारी बीच में बाधा डाल दी उनको क्या करता है? ग्राउंड करने का काम करता है। तो ये हमारा 158 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या लिखा है? ग्राउंड इंटरफेस सिग्नल्स 158 का। ओके, नेक्स्ट है 159 पूछ रहा है। क्या पूछता है? पढ़ते हैं। विच कनेक्टर इज यूज्ड स्पेसिफिकली टू प्रोवाइड डीसी पावर कनेक्शन टू डिवाइस। अब एक चीज जान लो कि जो डीसी पावर कनेक्शन जो दे रहा है वो उसके बारे में पूछ रहा है कि उपकरणों को डीसी बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए
डीसी कनेक्शन प्रदान करने के लिए विशेष रूप से किस कनेक्टर का उपयोग करते हैं? तो हम किसका उपयोग करते हैं? बैरल कनेक्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, एफ कनेक्टर का अभी फिगर हमने देखा था बहुत अच्छे से। अब ये रहा हमारा एफ कनेक्टर का एक फिगर यहाँ पे कि ये रहा हमारा एफ कनेक्टर, ये रहा हमारा बैरल कनेक्टर। अब बैरल कनेक्टर देखो हमारा यहाँ पे 3 पिन, ये मेल वाला है, ये 3 पिन निकली हुई है। ऑडियो सिग्नल जो भी पावर सिग्नल होता है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। ये हमारा 3 पिन निकली हुई है और यहाँ पे हमारी ये 3 लॉक लगे हुए हैं। ठीक है, तो मेटल केस, ये हमारा मेटल केस है, ये हमारा फिक्सिंग स्क्रू है, ये हमारा क्लैंप है इसका, ठीक, ये इसका क्लैंप है, और ये हमारा जो ये वाला है हमारा, ये हमारा रबर टेप ट्यूब है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, देखिए एक्सएलआर कनेक्टर और एफ कनेक्टर। ठीक है, ये रहा हमारा एफ कनेक्टर, ये हमारा एक्सएलआर कनेक्टर। ये मेल प्लग है और ये फीमेल प्लग है। ऑडियो सिग्नल को हमारा ट्रांसमिट करने के लिए इनको यूज करते हैं, आपने देखा होगा कंप्यूटर वगैरह में यूज होता है। अब टीआरएस जैक फीमेल, टीआरएस मेल, टीआरएस जैक फीमेल और टीआरएस मेल, इनके एमएम भी दिए हुए हैं। अब देखो देखने में कुछ इस तरह से होते हैं, अगर ये आपके सामने आ जाए तो आपको पता चल जाएगा ये हमारे कौन से वाले कनेक्टर है, ये हमारे टीआरएस वाले हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा टिप रिंग स्लीव। ठीक है, इनका फुल फॉर्म हो जाएगा टिप रिंग और स्लीव। कनेक्ट, इसका काम हो जाएगा कनेक्टिंग ऑडियो सिग्नल। जितने भी हमारे कनेक्टर यूज हो रहे हैं वो ऑडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल और डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं नेटवर्क केबल में। ठीक है, तो ये सारे हमारे केबल है, एफ कनेक्टर मेल फीमेल दोनों, और टीआरएस भी यहाँ पे हमने समझ लिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बैरल कनेक्टर, which connector is used specifically to provide DC power connection to the device। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा बैरल कनेक्टर। नेक्स्ट है हमारा which part of signal cable is crimped to the outer conductor of F connector। सिग्नल केबल का कौन सा भाग, F कनेक्टर की बात हो रही है, ठीक, कौन सा भाग F कनेक्टर के बाहरी कंडक्टर के लिए क्रिम्ड होता है। अब क्रिम्प का पूछ रहा है, तो क्रिम्पिंग टूल होता है, उससे हम बहुत पतले पतले जो वायर होते हैं उनको जैक में लगा करके दबा देते हैं तो वो फिक्स हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम स्क्रू से जो प्लग होता है उसमें वायर डालकर स्क्रू से टाइट करते हैं, तो क्रिम्पिंग टूल का भी वही काम होता है, वायर को जैक में फिक्स करना। ठीक, उसके लिए एक डिवाइस बनाई गई, वो है हमारा क्रिम्पिंग टूल, जो कि मैकेनिकली यूज होता है। आप उसको ऐसे दबाओगे तो सारे वायर सेट करके दबाओगे तो वो वहां पे क्रिम्प हो जाएंगे, ठीक, सेट हो जाएंगे। तो वो उनके बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सिग्नल केबल का कौन सा भाग एफ कनेक्टर के बाहरी कंडक्टर के लिए क्रिम्प होता है। तो उसका कौन सा भाग क्रिम्प होता है हमारा, कौन से भाग को हम क्रिम्प करते हैं, तो सिल्डेड ऑफ द केबल, केबल का जो सिल्ड होता है वो हमारा क्रिम्प होता है। ठीक, यानी किनसे क्रिम्प होता है हमारा, क्रिम्प केबल से, सॉरी क्रिम्प कनेक्टर से। ठीक, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 160 से 161 पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, हाउ मेनी चैनल ऑफ अनकंप्रेस पीसीएम, पीसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक, पल्स कोड मॉड्यूलेशन ऑडियो सिग्नल आर कैरिड बाय द एसपीडीआईएफ, एसपीडीआईएफ। ठीक, केबल असंपीड़ित पीसीएम ऑडियो सिग्नल के लिए हमारा कितने चैनल एसपीडीआईएफ केबल का द्वारा लिए गए हैं। ठीक, हाउ मेनी चैनल, कितने चैनल लिए गए हैं हमारे एसपीडीआईएफ का। अब एसपीडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, सोनी फिलिप्स डिजिटल इंटरफेस, सोनी
ठीक, तो ये हमारा इसका फुल फॉर्म है। और ये हमारा पूछ रहा है कितने चैनल हमारा उपयोग किया जा रहा है। तो कितने चैनल उपयोग करते हैं हम इसमें? 2। कितने चैनल होते हैं? 2। देखिए ये इसका डायग्राम है, SPDIF का ये डायग्राम है, कनेक्टर प्लग है ये इसका, और ये SPDIF का सॉकेट है। ये हमारे बड़े बड़े जो ऑडियो कनेक्टर होते हैं, ठीक, बहुत बड़े बड़े बूफर होते हैं, वहां पे हमारा ये यूज होता है। ठीक, तो ये रहा हमारा फुल फॉर्म, सोनी फिलिप्स डिजिटल इंटरफेस फॉर्मेट F। फुल फॉर्म इसका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इसमें कितने चैनल होते हैं हमारे? इसमें होते हैं हमारे 2 चैनल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच केबल इज यूज्ड इन SPDIF। अब SPDIF का फुल फॉर्म हमें पता चल गया, सोनी फिलिप्स डिजिटल इंटरफेस फॉर्मेट, इंटरकनेक्टिंग होम थिएटर एंड दिस। अभी हमने कहा बहुत बहुत बड़े बड़े हमारे ऑडियो कनेक्टर्स होते हैं, उसमें यूज होता है हमारा, होम थिएटर्स में यूज होते हैं SPDIF इंटरकनेक्टिंग के लिए। ठीक, एंड डिजिटल ऑडियो सिस्टम में जितने भी ऑडियो सिस्टम हो रही है उनकी ही बात हो रही है। ये वाला जैक है, तो ऑडियो सिस्टम आपको अपने आप ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाला जैक है, ये हमारा फीमेल वाला है जो सॉकेट कहते हैं जिसको, और ये हमारा जो लगता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लग कहते हैं। प्लग लगेगा सॉकेट में लगेगा। ठीक, ये ऑडियो के लिए ही यूज होते हैं। तो जितने भी होम थिएटर हैं या बड़े होंगे वो हमारे यूज होते हैं। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है क्या? होम थिएटर और डिजिटल ऑडियो सिग्नल सिस्टम को परस्पर जोड़ने वाले SPDIF में किस केबल का उपयोग होता है? अब जितने भी हमारे केबल हैं जो ज्यादा दूर तक ट्रांसमिशन की बात हो रही है, बहुत अच्छे से ट्रांसमिशन की बात हो रही होगी, तो फाइबर ऑप्टिकल केबल हम यूज करते हैं। हम इस चैप्टर के बारे में थ्योरी में अच्छे से पढ़े कि फाइबर ऑप्टिकल केबल हमारा यूज होता है इन सब इंटरकनेक्शन कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो 162 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अब 163 पे आते हैं, इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। विच पर्पज द 2 कोर इंडिविजुअली स्क्रीन हैवी ड्यूटी केबल आर यूज। हैवी ड्यूटी केबल से आपको कुछ याद आया कि हमने अभी स्लाइड पढ़ा था हैवी ड्यूटी केबल का। ये रहा हमारा हैवी ड्यूटी केबल। हमने कहा था हैवी ड्यूटी केबल से भी क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या लगाएंगे? डाटा ट्रांसमिशन लगाएंगे। ठीक, चाहे वो 2 कोर पूछे चाहे वो 4 कोर पूछे। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा था? 4 कोर पूछा था। ठीक है, अब और इस वाले क्वेश्चन में हम जो देख रहे हैं 163, इस वाले क्वेश्चन में हमारा पूछा क्या है कि बस हैवी ड्यूटी केबल लिखा हुआ है, तो हमें पूछा क्या है कि इसका अनुप्रयोग क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं। तो हमें टेबल पता है, तो हमें इसका काम भी पता है, तो किस लिए यूज करते हैं हम? डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। किस लिए? डाटा ट्रांसमिशन के लिए। ये हमने बहुत इजीली बता लिया क्योंकि हमने वो टेबल पढ़ रखा है कि उसमें कौन कौन से केबल थे और कौन कौन से केबल कैसे कैसे यूज होते हैं। ठीक, तो ये 163 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ RG6U केबल। अब इसके बारे में हमने कल पढ़ा था RG6 के बारे में कि ये हमारा 75 ओम, एक हमने स्लाइड पढ़ाई थी उसमें हमने लिखा था कि 75 ओम के कौन से RG केबल कनेक्ट होते हैं BNC कनेक्टर से और कौन से 50 ओम के होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। RG6U के बारे में बात हो रहा है। 6U केबल यूज फॉर लॉन्ग लाइन केबल टीवी ट्रांसमिशन। अब देखो टीवी ट्रांसमिशन में यूज होता है, ये भी हमने देखा था। RG6U केबल की विशेषताएं, प्रतिबाधा क्या है? ओ, प्रतिबाधा यानी रेजिस्टेंस पूछ रहा है इसका, जिसका उपयोग लंबी लाइन केबल टीवी ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। तो कितना होगा? 75 ओम। हमने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से अलग अलग RG केबल को लिखाया था कि कौन से 75 ओम के होते हैं, कौन से 50 ओम के लिए यूज होते हैं। ठीक, तो 164 का आंसर क्या हो जाएगा? 75 ओम।
अब ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ यूटीपी केबल यूज्ड फॉर फ्रॉम नोड टू हब कनेक्शन। नोड यानी जहां से कनेक्शन लेना है, और हब कनेक्शन मतलब मेन कनेक्शन जहां हो रहा है उसकी बात कर रहा है। नोड से हब के कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किए यूटीपी केबल की अधिकतम लंबाई क्या होता है, कितने दूर तक हम ज्यादातर ट्रांसमिशन करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो हम इसे 100 मीटर तक के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आप सभी को पता है शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल था, तो हम उसको क्या कह रहे थे, एसटीपी। क्या कह रहे थे, एसटीपी, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब यहाँ पे यूटीपी लिखा हुआ है और हमें इसका भी फुल फॉर्म पता है, हमने पढ़ा था, अनट्विस्टेड अनशिल्डेड। ठीक, ये किसके पार्ट है, हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल के, शिल्डेड और अनशिल्डेड। ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक। तो 165 का हमें पता होना चाहिए कि 100 मीटर तक के लिए हम यूज कर सकते हैं, और हमने कल इसके बारे में डिस्कस भी किया था, 185 मीटर लिखवाया था, ठीक। वो कोएक्सियल केबल का था, ठीक। 100 मीटर के लिए हम यूज कर सकते हैं। और कोएक्सियल की बात करें तो केबल की मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें तो 185 मीटर, ठीक। और अगर हम अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर की केबल की बात करें तो 100 मीटर। तो ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा और वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू।